Hello dear students, today we will discuss agriculture बैंक। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है एग्रीकल्चर बैंक क्या होता है। बच्चों, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जो बिजनेस सेक्टर से डिफरेंट है, इंडस्ट्री से डिफरेंट है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ से डिफरेंट है, ट्रेड से डिफरेंट है। इट मीन्स एग्रीकल्चर का जो नेचर होता है वो इन इंडस्ट्री से, ट्रेड से, कमर्शियल एक्टिविटीज़ से डिफरेंट होता है। दैट्स वाई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वी नीड ए डिफरेंट बैंक। तो आज हम जो बैंक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा बैंक है? एग्रीकल्चर बैंक। तो हम समझते हैं एग्रीकल्चर बैंक क्या होते हैं। दोज बैंक्स विच प्रोवाइड लोन फॉर एग्रीकल्चर वर्क्स, ऐसे बैंक जो किसके लिए जो है लोन दे रहे हैं? एग्रीकल्चर के काम के लिए लोन दे रहे हैं, फार्मर्स को लोन दे रहे हैं। एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे बैंक को हम क्या बोल रहे हैं? एग्रीकल्चर बैंक। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैम फार्मर को किस तरीके के लोन की रिक्वायरमेंट होती है? फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन रिक्वायरमेंट भी रहती है एंड लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट भी रहती है। बच्चों, ये शॉर्ट टर्म लोन रिक्वायरमेंट क्या होती है? थोड़े समय के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा? शॉर्ट रहेगा। 1 साल 2 साल के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। एंड जब हम लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो जो लोन का पीरियड है, आप लोन कितने टाइम के लिए ले रहे हैं? एक लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। उसको रीपे कितने टाइम में करना चाहते हैं? उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? एक लॉन्ग पीरियड है उसको रीपे करने का। एंड शॉर्ट पीरियड की बात करें, 1 ईयर, 2 ईयर्स, इतना ही टाइम पीरियड होता है, लोन जो है आप उसको रीपे कर देते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर को क्यों रहती है? किस पर्पस के लिए फार्मर्स शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं? देखिए, हमने यहाँ मेंशन किया है, जब फार्मर्स को सीड परचेज करने होते हैं, बीज को परचेज करना होता है, फर्टिलाइजर्स को परचेज करना होता है, तब वो कैसे लोन की रिक्वायरमेंट रखते हैं? शॉर्ट टर्म लोन रिक्वायरमेंट रखते हैं। उन्हें कितने टाइम के लिए लोन चाहिए? एक शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। एंड जब बात हम करते हैं लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट की, लॉन्ग टर्म लोन एक फार्मर को क्यों चाहिए? ट्रैक्टर परचेज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, लैंड को डेवलप करने के लिए, एक जो है डेड लैंड को कन्वर्ट करने में, फर्टिल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें किस तरीके की लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी? लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट रहेगी। अब एक और चीज़ आती है, कौन से बैंक हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड कराते हैं? ऐसे कौन से बैंक हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करा रहे हैं? तो हमने एग्रीकल्चर बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दे रहे हैं? दो बैंक्स को मेंशन किया बच्चों मैंने। एक बैंक है द कोऑपरेटिव बैंक एंड सेकंड है लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये द कोऑपरेटिव बैंक क्या है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेट पे ही बने हुए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी? एक वॉलंटरी एसोसिएशन, जहाँ कुछ लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जो क्या करती है? अपने मेंबर्स को सर्व करने का, अपने मेंबर्स को वेलफेयर का करने का काम करती है। सेम फॉर्मेट पर ये बैंक जो हैं बनाए जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। ये कितने लेवल पर बने हैं और किस तरीके के लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं? ये फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो शॉर्ट टर्म लोन की जो फैसिलिटी है फार्मर्स को या एग्रीकल्चर वर्क के लिए शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करते हैं। अब जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, कोऑपरेटिव बैंक्स कितने तरीके के हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स हैं कोऑपरेटिव बैंक के। पहला टाइप है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, सेकंड है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड थर्ड है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। बच्चों, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है वो विलेज लेवल पर जो है बनाए जाते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विलेज लेवल पर बनाए जाते हैं। एक विलेज या कुछ विलेज से कुछ मेंबर्स मिलकर एक
प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं, उनके मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए 10। और ये क्यों बनाए जाते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक क्यों बनाए जाते हैं? बेसिकली ये विलेजर्स को जो है उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड को पूरा करते हैं। और जो विलेज लेवल पर जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो विलेज लेवल पर मनी लेंडर्स होते हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक बनाए जाते हैं। कुछ विलेजर्स मिलकर क्या करते हैं, एक प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और अपने मेंबर्स को एंड अदर फार्मर्स को या अदर विलेजर्स को बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन जो है प्रोवाइड कराते हैं। ये तो प्राइमरी लेवल पर बात होगी। विलेज लेवल पर बात होगी, ये बैंक्स कहाँ पर हैं, विलेज लेवल पर है। नेक्स्ट बात आती है सेंटर कोऑपरेटिव बैंक। अब एक लेवल अप कर देते हैं, सेंटर कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए जाते हैं। अभी हमने विलेज लेवल पर बनाया था प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, और जो सेंटर कोऑपरेटिव बैंक है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए जाते हैं। जो सेंटर कोऑपरेटिव बैंक है कुछ प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज करके, इकट्ठा करके सेंटर कोऑपरेटिव बैंक उनको हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है सेंटर कोऑपरेटिव बैंक? प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिट को या सेविंग को कहाँ जमा करवाया जाता है, सेंटर कोऑपरेटिव बैंक में। एक और छोटा सा फंक्शन बता देते हैं, जो सेंटर कोऑपरेटिव बैंक है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को लोन देने का भी काम करते हैं। देखो बच्चों एक चीज़ क्लियर करो, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विलेज लेवल पर है, सेंटर कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। हमने जनरली देखा सेंटर वर्ड हमेशा बड़ा होता है स्टेट से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफर है। सेंटर क्या है, स्टेट से छोटा है। जब हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे तो ये सबसे बड़े लेवल पर आते हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक क्या है, बड़े लेवल पर है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पर बनाए जाते हैं। हर स्टेट में एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। मैम इसका काम क्या होता है, आपने ये बता दिया। ये तो विलेजर्स लेवल पर बनाए जाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए जाते हैं। एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या काम करते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सेंटर कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल करने का काम करते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो बैंक हैं वो सीधा किसको रिपोर्ट करते हैं, आरबीआई को इनकी फंक्शनिंग की रिपोर्ट देते हैं। तो इतना जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका इनफ है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या है, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर नीड को पूरा करते हैं। और ये किन लेवल पर काम कर रहे हैं, 3 लेवल पर काम कर रहे हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो विलेज लेवल पर बैंक्स होते हैं जो विलेजर्स की नीड पूरी करते हैं, एंड सेंटर कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए जाते हैं, एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पर बनाए जाते हैं। हर स्टेट के अंदर एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। एक और बैंक की बात करते हैं बच्चों जो हमें कैसे हेल्प दे रहा है, एग्रीकल्चर को लॉन्ग टर्म लोन की फैसिलिटी दे रहा है। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉन्ग टर्म लोन देने की फैसिलिटी देते हैं। और लॉन्ग टर्म लोन हमें क्यों चाहिए? लॉन्ग टर्म लोन हमें न्यू लैंड परचेज करने के लिए, लैंड को डेवलप करने के लिए हमें जो है लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक। बच्चों यहाँ देखिए, लैंड डेवलपमेंट बैंक को मैंने लैंड मॉर्टेज बैंक भी लिखा है। लैंड डेवलपमेंट बैंक को लैंड मॉर्टेज बैंक। इसका मतलब जब ये लॉन्ग टर्म लोन एग्रीकल्चर को प्रोवाइड कराते हैं, लोन देने के लिए ये एग्रीकल्चर या फार्मर की लैंड को मॉर्टेज भी करते हैं। लंबे टाइम के लिए आप लोन दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक फार्मर की लैंड को एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखेंगे, आप उनकी लैंड को मॉर्टेज कर लेंगे। दैट्स वाई इसका नाम प्रीवियसली इसको किस नेम से जाना जाता था, लैंड मॉर्टेज बैंक। जो क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन की फैसिलिटी दे रहे हैं। और ये लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी कैसे देते हैं, लैंड को एज ए सिक्योरिटी रखकर। तो आज हमने पढ़ा एग्रीकल्चर बैंक क्या है, ऐसे बैंक जो एग्रीकल्चर वर्क के लिए लोन देते हैं।
शॉर्ट टर्म नीड जो है एग्रीकल्चर की पूरी करते हैं, लॉन्ग टर्म नीड पूरी करते हैं, और कितने तरह के बैंक है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देते हैं। तो हमने बात करी 2 बैंक्स हैं, द कोऑपरेटिव बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।